सारे जो ब्रोकर हैं, छोटे मोटे दलाल हैं, उनकी रोजी रोटी छीनकर सरकार खुद दलाल बनना चाह रही है। ओपी चौधरी सरकार द्वारा ये गाइडलाइन। चौधरी सरकार, आप यहाँ प्रदर्शनकारी हैं? प्रदर्शनकारी तो नहीं है। बैठ जाइए ना आप भी। बैठने मैं उस चीज के भी फिर बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आप स्वागत करेंगे? बुलाइए इनको, बुलाओ इनको, बैठो। मैं तो पाप और पाखंड अपनी चरम सीमा में है। महंगाई पाप है, जिसको गवर्नमेंट बोल रही है रिफॉर्म नहीं है, ये अंधा कानून नगरी अंधेर नगरी चौपट राजा और अंधभक्त को बजाओ बाजा। छत्तीसगढ़ महतारी की इंकलाब। सरकार होश में आओ, डॉक्टर रमन होश में आओ, ओपी चौधरी होश में आओ। लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो प्रॉपर्टी में 50 से 300% तक वृद्धि कर दी है, उसका बड़े शब्दों में आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं और तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। नमस्कार, मैं अखिलेश और हम अभी खड़े हैं राजनांदगांव के जयस्तंभ चौक में। जयस्तंभ चौक वो एरिया है जहाँ ज़्यादातर यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग होते हैं। आज जो प्रोग्राम है वो लिखा हुआ है बायकॉट रजिस्टर्ड इन छत्तीसगढ़, मतलब कुछ जगह ये भी लिखा है कि काला कानून। ये कानून जो आया है, किसको पीड़ा हो रही है, इससे दिक्कत क्या हो सकती है? किसी न किसी को दिक्कत होगी, तब जाके यहाँ पे जो जमीन का काम करते हैं, ब्रोकर करते हैं, तो खुद ही अपने आप को दलाल बोल दिए। माइक मैं नहीं बोलूंगा, इनने खुद बोला है, तो मैं ऐसा नहीं शब्द उपयोग करता। काम कर रहे, काम जो पेट भरता है, घर चलता है, वो काम अच्छा ही होता, चाहे कोई भी काम हो, बस ईमानदारी का हो। तो दिक्कत आ रही होगी कानून को लेकर, ये लोग बैठे हैं, इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे, क्या नाम है आपका? शांतिलाल जैन, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। बताओ नहीं यार, मत पूछो, क्यों बैठे हैं? अभी जो ओपी चौधरी सरकार द्वारा ये गाइडलाइन, चौधरी सरकार है, बीजेपी मंत्री साय सरकार द्वारा अभी जो गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन का जो वृद्धि किया गया है, उसमें एक समय में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो 30% इन्होंने और एक 30% जो कम किया था, उसमें गवर्नमेंट अपने पब्लिक को, किसान को बहुत राहत मिला था। और उसके द्वारा उस 30% को भी और 40% उसके बाद भी और बढ़ाने के बावजूद अभी 300, 250, 300, 400% जो सरकार द्वारा, साय सरकार द्वारा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, वो एकदम गलत है, निंदनीय है। इस प्रकार का जो रेट बढ़ाया गया है, वो हमारे किसान के लिए और हमारे अन्य मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जमीन लेना बहुत कठिन कार्य है। यही बोलना चाहूँगा, साय सरकार द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है अनुचित है। सारे जो ब्रोकर हैं, छोटे मोटे दलाल हैं, उनकी रोजी रोटी छीनकर सरकार खुद दलाल बनना चाह रही है बड़े व्यापारियों। बड़ी बात बोल दी है सरकार खुद दलाल पर बैठी, खुद दलाल बनना चाह रही है, छोटे मोटे दलालों की रोजी रोटी मारकर। इसका घोर विरोध है। आज तो ये शुरुआत है, आगे जाके बाइक रैली होगी, रोड जाम किया जाएगा। जब तक सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेगी, ये आंदोलन उग्र से उग्र होता जाएगा। थैंक यू। हाँ बोलो देवानंद जी, क्या बोलोगे आप? देखिए, छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा जो जमीनों के गाइडलाइन में जो वृद्धि की है बेतहाशा, उसके विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ज़मीन का जो गाइडलाइन का रेट है वो 300-400 गुना बढ़ा दिया गया है ना। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा फायदा भी तो होगा बेचोगे तो यार। नहीं तो लेंगे कैसे, बताइए आप। जो सरकारी रेट जैसे आज की तारीख में, जैसे कि मान के चलो पहले 5 लाख रुपए था स्टाम्प ड्यूटी, जैसे कि 50,000 लगता था, आज की तारीख में वो सरकारी गाइडलाइन में वो 55 लाख 45 लाख ऐसा हो गया है। हम मतलब ये मान के चलो कि 300-400 गुना वृद्धि कर दिया गया है। तो स्टाम्प ड्यूटी आपका 5 लाख 10 फायदा किसको होगा? फायदा सिर्फ इसको राज्य सरकार को होगा, है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का होगा और अदानी जैसे उद्योगपतियों को होगा। गरीब आदमी ये तो मर जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जीना मुश्किल भाई क्या बोलो हो जाएगा। ये नाराबाजी का ये है हमारा जो ब्रोकर संघ, जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, धरना प्रशासन, जो कि राजनांदगांव में, दुर्ग भिलाई और रायपुर में भी हो रहा है, यहाँ तक कि पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है भैया कि जो सरकार, जो साय सरकार जो है, ये 100%, 200% भी नहीं बढ़ा भैया, लगभग 3, 3.5, पौने 400% बढ़ा दिया गया है।
जो जमीन की कीमत 1 लाख रुपया थी गवर्नमेंट वैल्यू, आज उसकी गवर्नमेंट वैल्यू है 11 लाख 12 लाख रुपया। तो किसान 11 लाख 12 लाख रुपया गवर्नमेंट वैल्यू कहाँ से शो करेगा जब उसके पास पैसा नहीं है। 1 लाख रुपए की जमीन है और 1 लाख रुपए ही उसको देना है। अब 1 लाख रुपया। एक मिनट यार, आप कौन हो भैया? आप यहाँ प्रदर्शनकारी हैं? प्रदर्शनकारी तो नहीं है। आपका नाम तो परिचय दीजिए। मैं राजेश कोटड़िया बोल रहा हूँ। हाँ। और निश्चित रूप से सरकार ने अगर ये रेट बढ़ाई है तो ये गलत तो की है, क्योंकि निश्चित रूप से अगर आप इनके समर्थन में आए कि विरोध नहीं, में आए भैया? जब मैं समर्थन बोल रहा हूँ, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका वो जो समर्थन, उनके क्यों आप खलल कर रहे पैदा कर रहे हैं? बताइए। वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें आके आप कैसा करेंगे? तो आप तो ये ब्रोकर लोगों का है क्या है कि हम लोग शामिल नहीं है? पब्लिक को नहीं लगेगा क्या? तो पब्लिक के लिए है ना, आप समझो बात को कि ये ब्रोकर के लिए है। ये जो नियम लाई है सरकार ने, जिसमें कि उसने रजिस्ट्री रेट को बढ़ाई है, उससे ब्रोकर को जो फायदा हो नहीं हो, उससे बड़ा घाटा पब्लिक को हो रहा है। तो बैठ जाइए ना आप नहीं, भी। बैठने की बात नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ब्रोकर का है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये नहीं, उसके पहले उन्होंने बोला है पब्लिक के लिए बोला है और किसान के लिए बोला है। जैन साहब ने ये बिल्कुल सही है कि सरकार दलाल बनना चाह रही है। ये समझ में आती है बात, ये समझ में आती है बात। भाई आप इनके सपोर्ट में कि विरोध? नहीं, मैं उस चीज के भी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं आप। अच्छी बात है क्या? बीच में इंटरप्ट नहीं करना। बैठिए। आप इनको स्वागत करेंगे? बुलाइए इनको, बुलाओ इनको, बैठो। मैं तो स्वागत कर दिए, बैठेंगे आप? नहीं, मैं तो फिर क्यों खलल कर इंटरप्ट कर रहे हैं आप? बताइए तो। एक गलत बात है ना यार। चलो ठीक हो गया। अब आपकी बात में ऐसा नहीं कि माइक आपके, भाई अगर आप इनके पास आए हो, कोई भी संगठन ऐसा काम करता है, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होशी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होशी चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ। हम देख रहे हैं कि 2023 से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, किसी न किसी दर में हमेशा वृद्धि हो रही है। महंगाई पाप और पाखंड अपनी चरम सीमा में है। महंगाई पाप और पाखंड अपनी चरम सीमा में है, अपनी पराकाष्ठा पार कर चुकी है। और ये जैसे बोल रहे हैं ना कि ये दलाल बनना नहीं चाहती, अडानी और अंबानी की तो दलाल पहले से बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी। पहली बात। क्या नाम है आपका? सतीश साहू। हाँ, बोलिए। जी, अभी ये बोला जा रहा है कि ये केवल एक विशेष वर्ग का, जमीन कारोबारी लोग का, व्यापारी लोग का विषय है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये केवल एक विशेष वर्ग का नहीं, अपितु पूरी छत्तीसगढ़ की जनता का विषय है ये। क्योंकि जमीन की रेट में जो बेतहाशा वृद्धि की गई है, उससे पंजीयन शुल्क में जो वृद्धि की गई है, वो तो सभी के ऊपर लागू होना है। कल एक आम जनता अगर अपना प्लॉट लेना चाहेगा तो उसका रजिस्ट्री खर्च उसको 2 लाख रुपए लग रहा था, उसको वो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए लगेगा, तो वो कैसे ले पाएगा? एक तरीके से किसान व्यक्ति अगर अपने कृषि कार्य के लिए जमीन लेना चाह रहा था तो वो उसका कैसे पंजीयन करा पाएगा? क्योंकि उसके रेट में तो बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। इसका बहुत दूरगामी भी इसमें इफेक्ट होगा। जब तक जैसे बहुत सारे जो प्राइवेट जो प्रोजेक्ट हैं, जैसे कॉलोनाइजर कॉलोनी नहीं करेगा तो आम लेबर व्यक्ति को, मजदूर लोग को रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये एक बहुत ही मतलब एक तरीके से रियल एस्टेट का रिफॉर्म नहीं है, ये काला कानून है जिसको गवर्नमेंट बोल रही है रिफॉर्म नहीं है। ये अंधा कानून, काला कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है बिना किसी सर्वे के। ये बहुत ही अनुचित गाइडलाइन में वृद्धि की गई है, इसको वापस लेना चाहिए सरकार को। इतना सारा बिल भाई चला ले। ठीक है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा और अंध भक्त को बजाओ बाजा। भाई साहब, जैसे कि अभी भैया बीच में स्टेटमेंट के बीच में बोल रहे थे कि आप लोग कांग्रेसी हो कि बीजेपी हो। भैया ना ही हम लोग कांग्रेसी है और ना ही बीजेपी। सुन लिए भैया, सुन लिए। हमारी एक जो है हमारी जो ये पार्टी है, ये हमारी ब्रोकर की पार्टी है। और इसमें इसमें भैया हमारा फायदा नहीं है, ब्रोकर का नुकसान पूरी आम जनता का है। अगर जो चीज आप 4 आने में खरीदते थे ना, आज वो चीज को आपको 10 रुपए में खरीदना पड़ेगा। आज अगर आप रोड में नहीं आओगे, आप आज आंदोलन नहीं करोगे तो आंदोलन ही रह जाएगा और आने वाले समय में आप इसका भुगतान भुगतोगे। बहुत लेट आए लेकिन पूछूंगा आपसे। नहीं पूछे, कुछ मत बोलो। छत्तीसगढ़ महतारी के ओरा के साथ आज ऐसे शायद सरकार बैठ गए है जेल लापन लइका मन के को कन चिंता नहीं है। ये तो वैसने करा थे, नवा बैलक नवा सिंह चल रहे, बैला टिंगे टिंग टिंग टिंग। अच्छा, हाना पार्षद का नाम क्या है? तो उमेश साहू को लेकर बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि कहीं न कहीं
एक पिक्चर की याद दिला दी है। अमिताभ बच्चन रोल किए थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उसको गाया था ये कानून है। इस खबर में सब अखिलेश प्रदर्शनकारी तो नहीं है, बैठ जाइए ना आप भी। नहीं बैठने मैं उस चीज के भी बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं।